हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। हम लोग 6.1 का क्वेश्चन नंबर शायद 9 तक लगाए थे। आज डिस्कस करेंगे 10 के आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। देखो इसमें बड़ा भागम भाग इसमें, तो इतना कुछ आपको करना नहीं है, इतना कुछ समझना नहीं है। केवल क्या करना, सुनो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गई, ये ज़मीन हो गई। ध्यान समझिएगा अच्छे से, ये क्या हो गई? ज़मीन हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गई? दीवार हो गई। इसके क्या हो गई? ये दीवार हो गई। और इसी दीवार के सारे ये सीढ़ी टिकाए हुए हैं ऐसे, ये हो गई सीढ़ी। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गया? ये इसका आधार हो गया, ये दीवार हो गई, और ये क्या है? सीढ़ी। इतनी बातें समझ में आ। अब जो जो कह रहा है उसको लिखते हैं। क्या कह रहा है कि एक 5 मीटर की लंबी सीढ़ी है, यानी इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 5 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया? 5 मीटर सीढ़ी की लंबाई हो गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, देखो यहाँ पर आपको मिला ना 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मिल रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या है? आपको क्या निकालना है, कितना किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। एक तो आपको दिया है क्या? एक तो दिया है आपको dx/dt, आपको कितना कह रहा है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपसे कह रहा है। और तीसरा पूछ रहा है dy/dt बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप सोच रहे हो सर आपको कैसे पता लगा कि क्या यही चीज़ दिया गया? देखो कुछ है नहीं, ये साफ साफ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सीढ़ी का नीचे, सीढ़ी हो गई, सीढ़ी का ये नीचे, ठीक है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, जमीन का अनुदिश मतलब जमीन के दिशा में, ठीक है, दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रहा है? खींचा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेते हैं? x मान लिया। और यहाँ से यहाँ तक कितना मान लिया हम लोगों ने? y मान लिया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। और आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है दीवार पर इसकी ऊंचाई, दीवार पर, ये दीवार है, ये दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। यानी क्या पूछ रहा है आपसे? dy/dt का मान पूछ रहा है, ठीक है। आगे क्या दिया है? जबकि ये सीढ़ी है ना पूरी, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा, ये सीढ़ी के नीचे का सिरा है दीवार से, ये दीवार का कितना कह रहा है? 4 कह रहा है, यानी x का मान यहाँ पर कितना कह रहा है? 4 कह रहा है। तो देखो आपको कुछ दिखा, आपको बिल्कुल दिखा, यहाँ से दिखा 90 डिग्री, तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो आप देखो ये हो गया क्या? आधार का स्क्वायर प्लस ये हो गया लंब का स्क्वायर, ये हो गया कड़ का स्क्वायर। इतनी बातें शायद समझ में आ गई आपको। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इन्हीं का हम लोग पहले x का तो मान आपको पता है 4 है। कैसे पता है? साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के कितनी दूरी पर? 4, यानी x बराबर कितना है? 4 है। x बराबर 4 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर के मीटर में है, देख लेते हैं एक बार। 4 मीटर में है, ठीक है। तो 4 मीटर आपको दिया गया है। तो किसका मान निकाल लें? y का मान। कैसे निकालोगे? x जगह पर रखोगे 4 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर, और 25, तो y स्क्वायर बराबर 25, इधर रहेगा तो -4 चौको 16, तो y स्क्वायर बराबर 9, तो y स्क्वायर बराबर आ जाए कितना? प्लस माइनस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर 3 जानेंगे। तो y का भी मान कितना आ गया आपका? 3 आ गया, 3 मीटर। बात समझ में आया? अब करते ये हैं, आपसे यही पूछ रहा है। अगर ये पूछा इसका मतलब ये जो समीकरण आपको दिया गया है, ये जो आपको दिया गया है, इसका हम लोग अवकलन करना पड़ेगा। तो करते हैं समीकरण 1 का अवकलन करने पर। समीकरण 1 का अवकलन करने पर। अच्छा, अवकलन क्यों करें? क्योंकि हमको देखो dy/dt निकालना है। तो करते क्या है? लिख लेते हैं एक बार, समीकरण लिख लेते हैं। x² y² बराबर 25। इसका अब देखो 2x और dx/dt प्लस 2
वाई डी वाई बाई डी टी बराबर इसका हो गया 0। तो 2 गुणे x का मान कितना है 4 है और डी एस बाई डी टी कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है तो 2 हो गया प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना निकला है 3 है। आपको क्या निकालना है डी वाई डी, तो लिख देते डी वाई डी टी बराबर का 0। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान समझो ध्यान से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और प्लस 3 दूनी 6 और डी वाई डी टी बराबर 0। तो एक काम करते हैं 16 को उधर भेज के पक्षांतर कर देते हैं, तो प्लस उधर आएगा तो माइनस, तो -16 हो गया। देखो 6 गुणा में है, इधर देखो ध्यान से, अरे इस तरह समझ लो, तो डी वाई डी टी, तो डी वाई डी टी निकालना था आपको, तो -16 ये गुणम कहाँ जाएगा भाग में, तो काट दो 2 8 16 और 2 3 6, कितना आया डी वाई जो डी टी का मान आया तो -8/3। यही था ना, ये भी सेंटीमीटर में आया, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, कह रहा एक कण, क्या कह रहा है, एक कण वक्र कह रहा है, यानी क्या कह रहा है वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है, उन पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है कि जबकि x, देखो क्या कह रहा है, जबकि x निर्देशांक की तुलना, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो क्या कहना है आपको, केवल आपको बिंदु ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं आपको, बिंदु ज्ञात करने हैं, ठीक है। आपके मैंने क्वेश्चन लिख लिया, एक आपको वक्र दिया गया है, आपको बिंदुओं पूछ रहा है और कह रहा है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो कोई परेशानी नहीं, क्या करो आप देखो, ये आपको समीकरण दिया है, समीकरण क्या है 6y बराबर x³ + 2। इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग अवकलन करते हैं, तो इससे बाहर हो गया, इसका क्या हो जाएगा y का, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, बराबर 3x² और dx बाई डी टी, और इसका तो होगा 0 हो गया। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अगला क्या दिया, अगला दिया क्वेश्चन से, क्या दिया, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है y, तो क्या हो गया डी वाई बाई डी टी, क्योंकि देखो तीव्रता से बदल रहा, बदल मतलब डी बाई डी टी, यहाँ किसके तुलना में 8 और किसके निर्देशांक, x निर्देशांक है तो डी एक्स बाई क्या डी टी। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्या ये कहानी समझ में आई आपको, बिल्कुल आनी चाहिए, कहीं आपको निराश नहीं होना। क्या देखो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक, ये y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, क्या हुआ, जो y है वो x से 8 गुना तीव्रता से क्या कर रहा है, बदल रहा है। बदलता तो हम लोग जानते क्या लगाते हो, बाई डी टी करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर डी वाई डी टी है, यहाँ भी डी वाई डी टी, तो लिखेंगे डी वाई डी टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं 6 × इसके स्थान पर रख देंगे कितना 8 और dx बाई डी टी बराबर 3x² dx बाई डी टी। देखो dx बाई डी टी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 8 संग कितना हुआ, 8 संग 48, इधर कितना बचा 3x², x² निकाल लो, 48 बटे कितना आया 3, तो 3 एक अन्नम 3 हो गया। अब बचा कितना 18, 3 छंग 18, तो x² बारो कितना आया 16, तो x बराबर √16, तो x बराबर कितना आया प्लस माइनस कितना आया 4 आया। तो बिंदु मतलब क्या होता है, x और y का मान। तो देखो बिंदु तो x का मान मिल गया, एक +4 और एक -4। अब एक बार इसी समीकरण में, जो आपको ये समीकरण दिख रहा है ये वाला, इसी समीकरण में x का मान रख देंगे, एक बार +4 एक बार रख देंगे -4 बस, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, लिखेंगे
x बराबर 4 लेने, तो लेते हैं यहाँ से, तो 6y बराबर, देखो 4 रखोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, तो 6y बराबर 4 चौको 16 चौको 64 और प्लस का 2, तो 6y बराबर 64 में जो जोड़ 66, तो काटो कितना आ जाएगा 11, तो y बराबर कितना आया 11 आया। और लिखोगे x बराबर माइनस का 4 लेने पर तो 6y बराबर -4 का होल क्यूब प्लस का 2, तो 6y बराबर, देखो -4 जो को 16 64 ही आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन निशान यहाँ पर माइनस है, ऊपर 3 विषम संख्या तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, प्लस का 2, तो 6y बराबर कितना आया, इसको देखेंगे 64 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 62 आएगा, सही है ना। तो y बराबर -62 डिवाइड बाई 6, इसको किससे काटोगे 2 से काटें तो 2 3 6 2 का 2 और 2 3 6, तो y बराबर कितना आया -31/3। अतः बिंदु कैसे देखो, x का मान कितना रखा, x का मान 4 रखा तो y कितना मिला 11, तथा x का मान -4 रखा तो y कितना मिला -31/3 मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है। तो आप वीडियो क्वालिटी अगर आपको डाउन लग रही हो तो आप इसका रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, बढ़ाने के बाद एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उसके बाद लिख लिया करिए, फिर आपको समझा कीजिए, ठीक है। चलिए आगे, तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। एक बार 2 बार प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं पर तब भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर, देखो फिर से आ गया, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़े, क्या बढ़े त्रिज्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या दिया है आपको, इसका मतलब dr/dt दिया है, कितना दे रहा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति। जो लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं, 6.1 का पहला लेक्चर देख रहे होंगे, इनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही हो कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। जिनके लिए नया लेक्चर होगा उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप पहला लेक्चर देख ले ताकि कोई दिक्कत आपको ना आवे, ठीक है। तो dr/dt क्या हुआ, क्योंकि क्या कह रहा है कि जो हवा के बुलबुले हैं उनकी त्रिज्या मतलब r, त्रिज्या को रेडियस मतलब क्या होता है r होता है, उनकी त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या, त्रिज्या dr/dt 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सेंटीमीटर तो r हो गया, सेकंड हो गया तो t हो गया। तो ये चीज़ें आपको दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे और कुछ दिया, बिल्कुल दिया है, कह रहा जबकि त्रिज्या r कितना कह रहा है 1 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है 1 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो भैया आयतन क्या होता है, बुलबुले का आयतन, चाहे जिसका आयतन को हम लोग किस वी से करते हैं, वी मतलब वैल्यू मतलब आयतन, तो वी हो गया, लेकिन किस दर से बढ़ रहा है, तो dy/dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको यही चीज़ निकालना है, बिल्कुल यही चीज़ निकालना है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आया सब कुछ। आपको बुलबुले का आयतन यानी v किस दर से बढ़ रहा है, जब दर बढ़ने वाली बात आती है तो आपको मैंने बताया था dy/dt करते हैं, ठीक है, ये चीज़ निकालना है। अब बताओ बुलबुला कैसे होता है, बुलबुला गोलाकार होता है, और गोले का आयतन क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर बुलबुले का आयतन, क्या होता है बुलबुले का आयतन, भाई गोले का आयतन है, बुलबुला तो गोला है एक प्रकार का, तो 4/3 πr³, तो इसका मतलब v बराबर हो गया कितना 4/3 πr³। तो dv इसका हम लोग करते हैं क्या, इसका क्या करते हैं हम लोग अवकलन कर देते हैं, तो 4/3 बाहर हो गया, पाई भी हो गया बाहर, r करोगे 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ r² और dr/ कितना हो जाएगा dt, ठीक है। तो देखो dv/dt, देखो r का मान दिया है, देखो ये r का मान है, तो r बराबर 1, 4/3 अब पाई और कितना है गुणे 3 गुणे r का मान 1 रखो तो 1 का स्क्वायर और गुणे, देखो dr/dt का मान कितना, देखो 1/2, क्या लिखते हैं 1/2, तो कुछ हुआ, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 4 अब पाई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटे 1 गुणे 1/2, तो 2 दूना 4, कितना आया आपका 2 पाई, कितना आया आपका 2 पाई मान आया। बात समझ में, कैलकुलेशन कर लिए कितना आया 2 पाई। अच्छा आयतन कह रहा था, किस में दिया सेंटीमीटर में, लिखोगे सेंटीमीटर, आयतन मान क्यों होता है आप जानते हो, अब प्रति सेकंड, क्या निकल गया आपका dv/dt आपका निकल गया।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आई होंगी। ठीक है, तो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना है किस प्रकार किया जाता है, जो कुछ दिया रहेगा जिसका पूछेगा निकाल देंगे। ठीक, देखें आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप देख सकते हैं क्या चीज़ कह रहा है। क्वेश्चन एक बार आप लिख लिया करिए। ठीक है, देखो आप ऐसा अगर आप सोचते हो कि सर बता चले जा रहे हैं और हम ऐसे वीडियो मतलब कहीं पर पेन कापी की यूज नहीं करें, हम समझ जाएंगे, हमको आगे नहीं, आप पेन कापी का यूज किया करिए। जैसे क्वेश्चन लिखा गया तो आप पहले वीडियो को रोकिए, आप क्वेश्चन लिखिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस पूरा सॉल्यूशन का हमारा, उसके बाद आप समझिए, उसके बाद खुद से लगाने का प्रैक्टिस करिए, तब तो आएगा। वरना आप सोचोगे कि ऐसे देख कर आ जाएगा, तो मैथ है ये इतनी जल्दी नहीं आती है कि नहीं। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, कह रहा एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, क्या कह रहा है, का परिवर्तनशील व्यास, आपको व्यास दिया है गुब्बारे का व्यास, गुब्बारे का व्यास कितना कह रहा है, 3/2, फिर कितना कह रहा है 2x + 1, ये है। ठीक है, कह रहा है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, क्या कह रहा है, x के सापेक्ष क्या कह रहा है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या और कुछ दिया है नहीं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास इतना है, x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की आपको क्या करना है, आपको दर ज्ञात करना है। ठीक है, परिवर्तन क्या करना है, आपको दर ज्ञात करना है। इतने सिंपल तरीका है, बस कुछ करना नहीं इसमें। ठीक है, चलें, चलो देखो ध्यान दो, गुब्बारे का ये आयतन दिया है, सॉरी गुब्बारे का व्यास दिया है। तो व्यास को हम लोग जानते हैं, व्यास आपका मैं जहाँ सोल्यूशन करते हैं यहाँ, तो आप सभी लोग जानते हो जो व्यास होता है, व्यास तो इतना दिया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमको व्यास तो मतलब है, हमको त्रिज्या मतलब, जब त्रिज्या करेंगे तो आपको पता है व्यास का आधा, जब इसका आधा करोगे तो ये 2 है तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है व्यास किसका आधा होता है, ये 2 होता है, 2 कहाँ इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये 2 दूना 4, बात समझ में आया ना। अरे भाई इसका जब आधा करोगे तो आधा तो हुआ, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या निकल जाएगी, तो बचा कितना 2x + 1, ये निकला आपका R निकल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। अब बताओ कैसे निकाल, आयतन के परिवर्तन की दर आपको निकालना है x के सापेक्ष, इसका मतलब आयतन यानी dv निकालना, v आपको पता करना है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं क्या, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन, तो यानी v = तो गुब्बारा भी गोला गोला होता है, तो क्या हो गया 4/3 πr³। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 पाई, पहले अवकलन नहीं करिएगा, ठीक है ना, पहले r का मान रखो, r मान देखो ये रखा है, तो इसको ऐसे ब्रेकर लगाते हैं, 3/4 तो 2x + 1 का, और ब्रेकर लगा देखो पूरा होल क्यूब है, तो यहाँ देखो 4/3 पाई, r का मान ये रखा, कुल होल क्यूब, तो मैंने r के ये पूरा r का मान है, होल क्यूब लगा दी। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका v चल रहा है अभी, ठीक है, अभी अवकलन नहीं करेंगे, तो 4/3 पाई, देखो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो कितना लिख गुड़े लगा कितना लिख दिया 27, और 4 चौको 16 चौको 64, इसका लिख दिया 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसको 4 से काटो तो कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4, और कितना बचेगा ये 24, 4 से 16 चौको 64 ना, तो बचा 3 × 9 = 27। तो v का मान कितना आया, v का मान आया 9 पाई, और नीचे कितना बचा 16, और ऊपर कितना बचा 2x + 1 का होल क्यूब। तो ये मिल गया आपको आयतन। लेकिन ये नहीं कह रहा आंसर, आंसर क्या कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। देखो आप ध्यान रखना, जब अगर ये ना कहता आयतन के परिवर्तन की दर निकालो, तो आप लोग क्या करते dv/dt करते ना, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि x के सापेक्ष कितना, x के सापेक्ष, जब x सापेक्ष कहेगा ना तो लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये कह रहा है x सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा x सापेक्ष अवकलन करोगे तो भैया करो, v का क्या हो जाएगा dv/, यहाँ पर dx लिखोगे, अब यही समझना है, dt ने dx लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बाहर हो जाए, यहाँ से 9π/16 बाहर हो जाएगा ना, ठीक है, 9π/16 बाहर हो गया, 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो बचे कितना 2x + 1 का
स्क्वायर बचेगा। इसका भी करोगे, जब इसका करोगे कितना बच जाएगा 2, भैया 2 हो गया, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 2 से कैंसिल कर दो इसको तो 2 8 16 हो गया। तो dv बाई डी एक्स बराबर 9 त्रिक 27 पाई और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना बचा आपका 8 बच गया। यही क्या बन गया आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक पाइप से रेत, ये कह रहा है ना, एक पाइप से रेत, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, इसको आप लिख लिए होंगे, इसको मिटा दिया जा रहा है। ठीक, देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन एक बार देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या चीज़ आपसे कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है आपसे, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। अब बताओ सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आ गया, इसका मतलब क्या, आयतन दिया है, इसका मतलब क्या दिया है आपको, dv बाई dt आपको दिया है, कितना कह रहा है 12 कह रहा है, हाँ 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आपसे बोल रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या, जिसकी ऊंचाई बोले तो h, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या, यानी क्या, आधार की त्रिज्या r, इसका छठा भाग, छठा मतलब ये हो गया। क्या ये कहानी सबको समझ में आई? नहीं समझ में आया? अरे कुछ नहीं करना, आप देखो पढ़ो प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या कर रही है, गिर रही है। ठीक है, गिरती रेत जमीन पर क्या बना रही है, एक शंकु बना रही है। ठीक है, आगे कह रहा है जिसकी ऊंचाई, जो शंकु बना है इसकी ऊंचाई ये होगी, जिसकी ऊंचाई बोलो, जिसकी ऊंचाई h, भाई ऊंचाई हम h बोलते हैं ना, इसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, त्रिज्या r हो गया, त्रिज्या का छठा भाग, छठा बोलते हैं तो 1/6, ये 6 हो गया, बीच में क्या लगा देते हैं, बराबर लगा देते हैं। समझ में आया यहाँ से? अब देखो यहाँ से h बराबर r/6 हो गया, तो यहाँ से r निकाल लो, जब r निकालोगे तो 6 भाग में इधर आएगा तो गुणा में क्या हो गया 6h, आपको r निकल गया। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, आपको निकालना शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, शंकु ऊंचाई को h बोलते हैं और किस दर से बढ़ रही है, तो मैंने बताया था अभी तुरंत, तो क्या हो जाएगा dh बाई, क्या हो जाएगा यहाँ से dh बाई dt, आपको क्या करना है, निकालना है। बोलो बात समझ में आया? बिल्कुल आ गया। अब क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन जानते हैं क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसको यहाँ पर देखो v बराबर, अभी अवकलन नहीं करना है क्योंकि अभी मान रखना है ना r का, देखो वहाँ मान रखना पड़ेगा, तो 1/3 पाई, r का मान रखो कितना 6h का होल स्क्वायर इंटू h, तो v बराबर 1/3 पाई, 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 एक कम 3 दूनी 6, तो v बराबर कितना है 12 पाई h क्यूब, ये आपका आयतन आया। अब इसी का हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, हमारा आंसर। और कुछ दे रहा है, हाँ बिल्कुल कह रहा है ऊंचाई, लास्ट में h बराबर कितना दिया है 4, क्या कह रहा है सेंटीमीटर। चलो समझ में आया क्वेश्चन सबको? अब तो आई जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा था, जो आयतन है जो उसको पाइप के रेत है किस आयतन से गिर रही है, 12 सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेंटीमीटर। बात समझ में आया? h बराबर कितना कह रहा है, त्रिज्या का छठा भाग है, हमने यहाँ से r निकाला, गुणा मल्टीप्लाई करा दिया गया। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। ठीक है, ये हो गया, h बराबर 4 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन v बराबर इतना होता, हमने क्या किया r का मान। अब करते हैं क्या, इसका अवकलन करते हैं, क्या लिखने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा इसका dv बाई dt बराबर, तो 12 पाई तो बाहर आ गया, 3 आगे आ जाएगा, बचेगा x स्क्वायर और dh बाई कितना हो जाएगा dt। ठीक है, देखो इसका मान आपको पता है, देखो ये दिया है तो यहाँ 12 रखो, 12 बराबर 12 पाई गुणे 3 h स्क्वायर, और कुछ हुआ यहाँ से बचा क्या dh बाई dt। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, अच्छे समझना अच्छे से, यहाँ से 12 बराबर 12 पाई इंटू 3, h का मान कितना रखो, 4 रख दो, यहाँ 4 रख दो, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, देखो यही तो मान निकालना आपको, इसको छोड़ दो, तो dh बाई dt इसको छोड़ दो, तो चलो सबको पक्षांतर कर दो, बस इधर 12 चल ही रहा है, ये सब क्या है आपस में गुणा में, इधर भेज दो भाग में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 पाई
और कितना हो जाएगा यहाँ पर गुणे 3 और 4 चौको 16। इधर कितना बचा dh/dt। देखो 12 से 12 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 बचा, 16 3 48 और यहाँ से हुआ पाई। अब आपको ऊंचाई ज्ञात करनी थी भैया, ऊंचाई के साथ यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख दोगे सेंटीमीटर। ऊंचाई इसलिए ना स्क्वायर लगाएंगे ना क्यूब लगाएंगे क्योंकि केवल ऊंचाई है। अब प्रति सेकंड क्योंकि dt है तो dh/dt का क्या आ गया मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं अब इस टाइप क्वेश्चन कोई भी आएगा आप लगा ले जाओ। देखो अगला क्वेश्चन इसी तरह है। 15 क्वेश्चन क्या करना है, 15 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसका केवल क्या करना है आपको अवकलन कर देना है बस। किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा है, कह रहा है कि कुल लागत CX है, फिर कह रहा है कि जो सीमांत लागत आपको ज्ञात करना है, इसको T के सापेक्ष क्या कर दोगे अवकलन कर दोगे। सेम क्वेश्चन 16 भी वैसे है। तो ये हुई आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होती है। अच्छा आप लोग लगाइएगा, अगर 2-4 क्वेश्चन जो बाकी हैं उसमें कहीं पर आपको समस्या आएंगी तो आप कमेंट में बॉक्स में अपने उस क्वेश्चन को लिख दे, सर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर ये नहीं आया था, हम आपको बता देंगे जब इस आगे एक्सरसाइज लेकर आएंगे तो बता देंगे, ठीक है। और इसके आगे जो बना हुआ है वर्धमान ह्रासमान है, तो इसका लेक्चर बन चुका है पहले से, आप जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है कक्षा 12 का संपूर्ण गणित लिखा गया है, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो, वहाँ पर वर्तमान ह्रासमान का वीडियो बन चुका है, आप वहाँ से उसको देख लीजिए, अपना नंबर क्या करिए क्लियर कर लीजिए, ठीक है।